बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 15/10/11 और आज माता पिता के रूप में मीठे मीठे बाप दादा माता पिता का प्यार देते हुए, अपनी गोदी में बिठाते हुए, हमें तख्त नशीन बनाते हुए, प्यार और दुलार करते हुए कहते हैं, प्यार के सागर मीठे शिव बाबा और फिर मास्टर प्यार के सागर ब्रह्मा बाबा। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न है, गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे, बाबा कह रहे हैं, हाँ, ये बच्चे किसने कहा? ब्रह्मा बाप ने, लेकिन उनके मुख से किसने कहा? शिव बाबा ने। तो बाप दादा कहते हैं, बच्चे, शिव बाबा को कुछ चाहिए हमारे से? बाबा कहते हैं, शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम भले खाओ, पियो, पढ़ो, रिफ्रेश होकर के चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है। हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चावल मुट्ठी देकर सुदामा ने क्या किया? हाँ, महलों की प्राप्ति कर ली। तो चावल मुट्ठी का भी गायन है, तो भाग्य तो बनाना है। 21 जन्मों के लिए शाहूकार बनना है, तो गरीब का 1 पैसा भी शाहूकार के 100 रुपए के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हाँ, तो बाबा ने बड़े इशारे से, युक्ति से भाग्य बनाने का हमें इशारा दिया। गीत बजा है, हाँ, सभी का सुना हुआ गीत है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। हाँ, सर्व संबंधों से बाबा ही हमारा है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, बाबा कहते हैं, मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब क्या करो? याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। नंबर 2, अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हाँ, नशा चढ़ा ना, कितनी ऊंचे ते ऊंची बात और कितना ऊंचे ते ऊंचा नशा बाबा ने बताया। सारे विश्व में, हाँ देखो, अब नशे की और ऊंची बात बाबा बताते कि सारे विश्व में जो भी धर्म पिताएं, हाँ, मुख्य धर्म 4 हैं वो, और छोटे छोटे कोई धर्म, तो धर्म पिताएं वह जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं। किसी को भी माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती है। हाँ, जो हमें जन्म मिला है और हमें जो अलौकिक पालना शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिल रही है, वो उनको नहीं मिलती, हमें ही मिलती है। वे अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं कर सकते। देखो कितनी ऊंची राजयुक्त बात रहस्य की आज बाबा ने बताई है।
और आप पद्मा पदम पति श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज, हाँ सोचो, हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधियों की याद प्यार लेने के पात्र हो। इसलिए देखो बाबा हमें रोज रोज मुरली सुनाते, रोज ओम शांति करते, रोज याद प्यार देते, रोज गुड मॉर्निंग करते, रोज नमस्ते करते। सोचो तो सही, कभी लौकिक माता पिता ने भी नहीं किया ऐसा, और हमें मीठे मीठे अलौकिक और पारलौकिक बाप दादा दोनों करते हैं। तो हम याद सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हैं। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप आप बच्चों का सेवक बनकर, अरे बाप रे, बाबा तो देखो क्या क्या हमें बातें बताते हैं। हाँ, दिल गद गद होती है कि ऐसा ऊंचे ते ऊंचा बाप हम बच्चों के लिए सेवाधारी बन करके कहता है मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो सेवाधारी बनकर बाबा कहते हैं आप बच्चों का सेवक बनकर हर कदम में साथ निभाता है, निभाता हूँ। तो इस ही श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहो। हाँ, वाह मेरा बाबा वाह। हाँ, बस मेरा बाबा के गुण हमें शुक्रिया शुक्रिया गाते ही रहना है और बाबा की याद में मस्त रहना है। स्लोगन है आज का, तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। हाँ, यदि हम ऐसी ऊंची ऊंची नशे की बातें याद रखेंगे तो संकल्प में भी वही बातें होंगी, स्मृति में भी वही बातें, तो कर्म में भी हमारे ऊंचे ऊंचे कर्म होंगे। तो बाबा कहते हैं समर्थ संकल्प करो तो फिर हमारी दृष्टि, हमारे बोल, हमारे कर्म, संबंध और व्यवहार भी ऐसे ही समर्थ होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।